हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। मैं ब्रोक से मैं मुब्तसम, मेरे साथ है शाबान और भाई आज का जो कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं ना, वीडियो लेके आए हैं भाई कंपैरिजन ही है जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आज कंपैरिजन ही करने क्या भाई आप यार वैसे ये सिमिलर वीडियो है। हम इंडियन जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो बच्चे काफी शौक से टॉफी या बिस्किट जो भी चीजें खाते हैं इंडियन थिंग्स उनको उनको हो गए या टॉफीज हो गई, स्टेशनरी की चीजें उनको कंपेयर करेंगे हम दीगर ममालिक के साथ। यानी कि इंडिया में कितने की है और बाकी कंट्रीज में कितनी की सेल इंडिया की चीजें एक्सपोर्ट होती भी हैं होती हैं यार। ये ना क्या बात कर दी, ये सही पूछा है मेरे। हाँ, इसने क्या बात कर दी है। अगर इंडिया की 1 रुपए की टॉफी है ना, तो वो दीगर ममालिक में कितनी एक्सपेंसिव सेल होती है। तो ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बात नहीं करता मैं, वैसे ये जो छोटी टॉफी शॉपी होगी इन वाले ब्रांड्स की बात कर रहा हूं यार। पार्ले जी बिस्किट है ना, वो भी सेल होता है बाहर के मुल्क, जहाँ एक रोटी की कीमत एक लग्जरी कार से भी ज्यादा हो चुकी है। और इंडिया की पानी पूरी में ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर बाहर कंट्रीज को रोना आ जाता है। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत अमेजिंग वीडियोस में से एक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नमनाइन पानी पूरी एक जमाने में 5 के 10 मिलने वाले गोलगप्पे आज की तारीख में 20 के 6 मिलते हैं। हालांकि ये आज भी महंगे नहीं है। और अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो जरा इस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को देखिए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ 10 गोलगप्पे के दाम $10 है, यानी कि 80 रुपए का एक गोलगप्पा। पाकिस्तान के रेस्टोरेंट की बात करें, यानी कि अगर तुम पाकिस्तानी लगाओ तो 35 से 4000 के 10 आपको मिलेंगे। गोलगप्पे 4000 के 10 गोलगप्पे भाई साहब। 10 पानी पूरी का रेट 200 पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि इंडिया के हिसाब से लगभग 60 रुपए का है। इनके अलावा बाकी देशों का भी यही हाल है। नंबर 8 रोड साइड टी। इंडिया में आज की डेट में रोड साइड टी की कीमत 10 से 20 रुपए के बीच है। बांग्लादेश में रिसेंटली चाय की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज की डेट में वहाँ चाय 8 रुपए की है, ये किस तरह की चाय बन रही है कि 5 इंडियन रुपीस के बराबर है। पाकिस्तान में ये रेट 100p की चल रहा है, यानी कि इंडिया के रुपए में लगभग 30 रुपए। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में जहां लोग कॉफी पीते हैं वहां चाय का रेट $2 से ऊपर है, यानी कि आपको एक कप चाय के लिए लगभग 170 रुपए देने होंगे। इतने में तो आप एक हफ्ते तक चाय पी सकते हो यहाँ पे। हालांकि इस फर्क का 800 रुपए का एक कप भाई साहब। जो टाटा टी प्रीमियम इंडिया में हमें 500 रुपए के रेट में मिलता है, वहीं अमेरिका में 2000 रुपए किलो का 2000 की चाय का पैकेट ये एक पैकेट मिलता है। नंबर 7 समोसा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल तकरीबन 60 मिलियन से ज्यादा समोसे खाए जाते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडिया में हर 60 मिलियन को कन्वर्ट करो कितने करोड़ समोसे रोज एक समोसा खाती है। अगर इन पैसों के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये टोटल खर्चा हुआ तकरीबन 60 करोड़ रुपए, यानी कि इंडिया में हर साल 60 करोड़ रुपए के समोसे खाए जाते हैं। इंडिया में इतनी खपत के कारण ही समोसे के दाम काफी कम है। कहीं ये 10 रुपए का एक है तो कहीं ये 10 रुपए का 2, लेकिन दूसरे देशों में समोसे का दाम बहुत ज्यादा हाई है। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डिंग फ्रांस में ये रेट 1600 रुपए का एक है, कनाडा में ये 1200 है, तो वहीं मलेशिया जैसे देशों में समोसा 1000 रुपए का एक है। लेकिन आखिर उस देश में समोसे की क्या कीमत हो सकती है जहाँ समोसा बना था, जहाँ समोसे का जन्म हुआ था वहाँ समोसे की कीमत 150 रुपए। क्या क्यों रो रहा है? उसकी तो सुनने दो। हैरानी होगी कि वहाँ समोसे के अंदर फिलिंग आलू या मटर की नहीं बल्कि मीट की होती है। नंबर 6 स्वीट्स। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस वजह से थोड़े कॉस्टली हैं कि उधर जो मीट वाले मिलते हैं, मतलब चिकन समोसा वाकई में चिकन समोसा हमारी तरफ वो चिकन के 1-2 रेशे डाल के आलू के साथ मिक्स करके बना के देते हैं भाई। इस तरह के गाजर के हलवे का दाम 400 रुपए किलो तक है। और अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में एंटर कर जाए तो वहाँ आपको 600 से 800 रुपए तक के ये मिल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इसी हलवे का दाम 1600 रुपए किलोग्राम है। इंडिया में ये लगभग 500 रुपए के लगते हैं। अमेरिका में आपको 1 किलो रसगुल्ले के 1000 रुपए देने होंगे, या जैसे कनाडा जहाँ गाजर के हलवे का दाम 3000 रुपए किलो है, जो कि इतना ज्यादा है कि इतने रुपए में 10 किलो गाजर का हलवा यहाँ खरीदा जा सकता है। अब इंडिया में तो चीजें सस्ती है ना यार, हम कंपेयर अगर करें उसके साथ यूएस के साथ तो भाई, लेकिन पाकिस्तान में कितनी महंगी है यार, भी बहुत महंगी है भाई। इंडिया से मेरे ख्याल में 3 गुना ज्यादा है पाकिस्तान में रेट्स। ऐसी डिश है जो कि इंडिया को बिलोंग नहीं करती और फिर भी इसका प्राइस इंडिया में ही कम है। इंडिया में अगर हम डोमिनोज और पिज्जा हट को हटा दें तो नॉर्मली आपको 150 से 200 रुपए में मात्र 200 या 150 का आपको डोमिनोज का, KFC का, इस तरह के आइटम्स आपको देखने को और खाने को मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान में आपको वही 1000 प्लस में कॉस्ट करते हैं। जो बर्गर है वो तो इजीली 1000 प्लस में चला जाता है। जो पिज्जा है वो 2500 से 3000 की रेंज में अब जाना स्टार्ट हो गया। अगर पहले मिलता था 1000-1200 का, तो भाई 2000
लोकल होता था। हाँ, डोमिनोज वगैरह के अब 2500-3000 का पिज्जा है भाई। एक अच्छा खासा पिज्जा मिल जाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां हर रोज इतना पिज्जा खाया जाता है, वहां पर पिज्जा का दाम फोर्ब्स की वेबसाइट के अनुसार ऑन एन एवरेज 1000 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जैसे देशों में पिज्जा और सस्ता है। पाकिस्तान की फूड पांडा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप वहाँ 100 इंडियन रुपये में एक लार्ज पिज्जा खा सकते हैं। अगर इस देश की बात करें जहाँ पिज्जा का जन्म हुआ था, यानी कि इटली की, तो वहाँ पिज्जा लगभग 4 से 6 यूरो का एक पड़ेगा, यानी कि 500 रुपए इंडियन रुपीज। नंबर 4, रोटी। किसी भी कंट्री की महंगाई चेक करनी हो तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ रोटी कितनी महंगी है। रोटी और महंगाई का सीधा रिलेशन है। इस बात को आप इस हेडलाइन से समझ सकते हैं। जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रोटी का प्राइस फिक्स करना पड़ा था, वहाँ रोटी तकरीबन 20 रुपए पाकिस्तानी रुपए की मिलती है, जो कि इंडिया के हिसाब से बनते हैं 6 रुपए। इंडिया में रोटी का लगभग यही दाम है। हालांकि यूएसए जैसे देशों में रोटी का प्राइस बहुत है। आपको वहाँ 5 रोटियां लेने के लिए लगभग 180 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 36 रुपए की एक रोटी। वहाँ के नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसे रोटी क्यूजीन ऑफ इंडिया, रोटी एक ऐसी चीज है जो एवरेज हर इंसान भाई, हर अमीर गरीब रोटी तो खानी है उसने, तो वही अगर इतनी महंगी होगी तो वो कैसे खाना पीना भी करेगा भाई। में भी ये कीमत 2 से 3 डॉलर की है। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये प्राइस इंडिया जैसे ही है, जहाँ 20 से 30 रुपए में आपको रोटियां मिल जाएंगी। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में हाल कुछ अलग ही है। वहाँ यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से रोटियों के दाम को बढ़ाना पड़ा है। नंबर 3, राइस। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चावल की कीमत 60 रुपए किलोग्राम से ऊपर है। महंगी है भाई, पहले थी अब महंगी हो गई है। इसमें लोग चावल खरीदने के लिए 400 रुपए पर किलोग्राम देते हैं, जो कि इंडिया की जेब में ही आता है, क्योंकि ये जो चावल उगाया जाता है ये इंडिया में ही उगाया जाता है और यूएसए में इसे इंपोर्ट किया जाता है। नंबर 2, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल के रेट से अक्सर ये पता चलता है कि किसी भी देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि रहने का खर्चा कितना है। अब जैसे इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हरे वाले देश है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। ये चार्ट टमाटर के रेट से बना है और इंडिया जैसे देशों में जो कि हल्के ग्रीन है। और मैंने नहीं अपने मुल्क में इस तरह के गोल वाले टमाटर ये चलते हैं उधर फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में बड़े चलते हैं कि नहीं चलते। अपने पास हमारे का रेट यहाँ 50 रुपए किलो है और वही कनाडा और यूएसए में 400 रुपए के ऊपर है। ये एप्पल के मामले में ये चार्ट लगभग सिमिलर कहानी बताता है। और यहाँ कीवी को देख लीजिए। कीवी का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है। इंडिया में कीवी की कीमत 25 से 30 रुपए पर पीस है और न्यूजीलैंड में इसकी कीमत 2 से 3 डॉलर है। शॉकिंग फैक्ट है कि न्यूजीलैंड में ये सप्लाई इटली से होती है, हालांकि चाइना में ये बस 40 रुपए किलोग्राम के मिलते हैं। नंबर 1, अल्कोहल एंड मीट। अब तक आपने जितने भी एग्जाम्पल लिखे उनमें आपको इंडिया में प्राइसेस कम और बाकी देशों में प्राइसेस ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन इस वाले पॉइंट में ठीक इसका उल्टा है। इस चार्ट के हिसाब से इंडिया में मीट महंगे है मेरे ख्याल में, क्योंकि उल्टा जो कह रहा है कि ठीक इसका उल्टा में 1 लीटर वाइन का रेट लगभग 7.5 रुपए है और इसी सेम प्रोडक्ट का रेट यूएसए में 1000 रुपए है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ये रेट 150 रुपए है और ईरान जैसे देशों में ये रेट 70 रुपए है। ये कितना शॉकिंग है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पाकिस्तान जहाँ महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है और रोटियों के दाम को कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ शराब का रेट पानी जैसा है। अब बात करते हैं चिकन की। इंडिया में चिकन का प्राइस 200 से 250 रुपए किलोग्राम है और पूरे एशिया का यही हाल है। हालांकि यूरोप और अमेरिका इस पॉइंट पर भी आ गए हैं। वहाँ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ चिकन पर किलोग्राम 1000 रुपए से ऊपर का मिलता है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको बीच में एक रेड सा डॉट दिख रहा होगा, वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ चिकन का प्राइस 2500 रुपए पर केजी है। आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करते हैं सबके फेवरेट बिरयानी की। इंडिया में ये 200 से 300 रुपए में मस्त फुल प्लेट बिरयानी मिल जाती है। वही दुबई ले जाओ तो वो बिरयानी 700 से 900 रुपए की मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में बिरयानी के लिए 1500 से 2000 तक देने पड़ सकते हैं। मतलब बिरयानी का अलग ही इज्जत है वहाँ पे। और बटर चिकन की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बटर चिकन इंडिया में एक प्लेट मिल जाती है 200 से 300 रुपए में, लेकिन यूएसए में भाई 1500 से 2000 तक देने पड़ते हैं वहाँ पे। और यूके में तो 1800 से 2200 तक जाता है। मतलब बटर चिकन खाने से पहले सोचना पड़ता है। और बात करते हैं मसाला डोसा की। इंडिया में एक प्लेट मसाला डोसा 50 से 60 रुपए में मिल जाता है और सांभर और चटनी तो फ्री में रिफिल होते रहते हैं। लेकिन यूएसए में वही मसाला डोसा 800 से 1200 रुपए तक होता है और यूके में 1000 से 1500 के बीच में। मतलब एक डोसा खाने का मन करे तो पहले बजट चेक करना पड़ेगा। ये यार और क्या भाई इतना डिफरेंसेस यार, मतलब एक तरफ इतने सस्ते और एक तरफ चीप प्राइस है। समझो इंडिया में इतनी सस्ती प्राइस और बाहर के मुल्कों में यार क्या प्राइस है। मतलब अंबानी जितने आप अमीर हो सकते हो यार, अगर बाहर के मुल्कों में सेल करो तो। इंडिया की बनी हुई चीजें इंडिया में सस्ती, लेकिन भाई
लेकिन जो इंडिया की चीजें बाहर जाती हैं तो भाई बिल्कुल इतना मतलब क्या रेट है यार, ये हो गए 100-200 ज्यादा हो यार, डॉलर्स में ज्यादा है यार, $100 $200। यही मेरे ख्याल में एक वाहिद रीजन हो सकती है कि जो कि मोस्टली जो है ना इंडिया चीजें एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उनको अपने देश से ज्यादा अगर वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, अब जिस तरह रतन टाटा जी की वो सर की मिसाल लें तो उनके मोस्टली ब्रांड्स हैं, अभी हमें तो गिने चुने एक दो ठीक है पता ही है, एक दो कुछ, और उनके मोस्टली इतने सारे ब्रांड्स हैं, अगर तो हम देखेंगे वो मोस्टली बाहर एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। और अब ये देखो कि एक प्रोडक्ट उनकी अगर इधर 500 की सेल आउट हो रही है इंडिया के अंदर, वही सेम प्रोडक्ट आपकी उनकी उधर 1500 से 2000। लेकिन भाई वो इंडिया में भी अपनी मतलब वो ऑडियंस का ख्याल रख रहे हैं भाई, यार में भी वो टाटा की चाय की और सेम वही प्रोडक्ट्स उधर जा रही है यार। टाटा की चाय की पत्ती में हैरान हो गया हूं कि इंडिया में 500 की और वहां 1500 की, यार इतना बड़ा इतना फर्क होगा, मैंने ये चीज नहीं सोची थी। और इस वाले से तो इंडिया पाकिस्तान से भी कई ज्यादा सस्ता है और बाहर वाले बिल्कुल भाई और क्या ही चाहिए यार। यकीन मानो मेरा दोजीन नहीं काम करा कि मैं बात अब आगे करूं क्या यार। बिल्कुल यार। तो बाकी तो यार अपनी वीडियो अब इख्तिताम करते हैं, क्योंकि यार हमें इतनी प्राइसेस एक मिनट से दोबारा यार मैं हिल गया हूँ। नहीं दोबारा अपनी वीडियो एंडिंग वीडियो क्या करते हैं? एंडिंग करते हैं। एंडिंग इख्तिताम इसको दोबारा कहना नहीं है। वीडियो क्या है ये ना बुखलास आ गया यार। मैं हिल गया हूँ, सीरियसली मैं हिल गया हूँ जी। व्यूअर्स ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी। यार माउस किधर चला गया?